का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज एंड फोकल लेंथ। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता है यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक की लेंथ को, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। और यहाँ फोकस पॉइंट अगर हम लेते हैं, यहाँ पर फोकस पॉइंट अगर हमारा यहाँ है एफ, तो फोकस पॉइंट से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एफ होगा और सी से लेके पी तक ये आर होता है ना, इसको आर ले लेंगे हम लोग। और ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ना हमारा ए बी, दिस इज वन आवर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये पोल से जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने ले लिया यू, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, पोल से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट को उसको हमने यू ले लिया, ठीक है। ऐसे इमेज का भी तो कोई डिस्टेंस है पोल से, तो इमेज के डिस्टेंस को हमने ले लिया v। इन चीज़ों को हम साइड में लिख भी लेते हैं, है ना। f से लेके p तक, f से p लेके p तक क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ f होना चाहिए, है ना। अब ओरिजिन मैंने बताया था आपको, ओरिजिन हम कहाँ पे लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ओरिजिन यहाँ पे लेते हैं जहाँ पर पोल है ना। अगर ओरिजिन यहाँ पे ले रहे तो इस साइड की रीडिंग नेगेटिव होंगी, इस साइड की रीडिंग पॉजिटिव होंगी। तो ये फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड है ना, तो इसे हम माइनस एफ लेंगे, ठीक है। तो एफ पी इजकल टू क्या होगा, माइनस एफ, ठीक है। ऐसे ये और भी चीज़ें ले सकते हैं, ये ले लीजिए बी से लेके पी तक, बी से लेके पी तक क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना ये, बी से लेके पी तक, जिसको हम यू लेते हैं। अब आप बताइए ये लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, ये भी लेफ्ट साइड है रीडिंग, क्योंकि ओरिजिन तो हमारा यहाँ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन यहाँ पर होता है, इस साइड की रीडिंग लेफ्ट होती है, लेफ्ट साइड की रीडिंग और वो नेगेटिव होती है, और इस साइड की रीडिंग पॉजिटिव होती है। और वैसे भी हम लोग जानबूझ के ऐसा ले रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड लेंगे और उससे जो रेज होंगी वो राइट डायरेक्शन में जाएंगी। तो हमारा रूल भी होता है जिस डायरेक्शन में रेज निकल के जाती हैं उस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी ये कहता है कि राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इससे जितना आगे बढ़ेंगे वो पॉजिटिव होगी, जितना पीछे जाएंगे वो नेगेटिव होती जाएगी। तो हमारा ये बी पी क्या होगा, बी से लेके पी तक, ओरिजिन से पहले है ना वो, तो नेगेटिव होगा ना, तो इसे हम क्या लेंगे, माइनस यू, ठीक है। और इसका भी डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, इसके डिस्टेंस को यानी बी डैश पी को हमने क्या ले लिया, ठीक है, बी डैश पी को हम ले लेते हैं, ये इमेज का डिस्टेंस है, इसे भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि भी लेफ्ट साइड है रीडिंग, है ना, तो इसे माइनस वी ले लिया, ठीक है। तो 3 रीडिंग आ गई, एफ यू और वी, इनको ले लिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और जहाँ पर ये टच होगा उस पॉइंट को नाम देते हैं एम। मैंने बताया था अगर ये जो मिरर है बहुत बड़ा होगा, यानी इसका कर्वेचर बहुत छोटा होगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, कर्वेचर लेकिन छोटा होगा, तो उस टाइम पर पी और एम बहुत पास पास होंगे, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस बात को, कर्वेचर जब छोटा होगा उस टाइम पर मिरर हमारा मिरर में जो पी और एम लिखना चाहिए मुझे, पी और एम क्या होंगे, एक ही जगह पर होंगे। हम मान लेंगे पी और एम सेम पॉइंट है, ठीक है। तो ये अगर मैं सी से लेके पी तक लिखता हूँ, सी से लेके एम तक लिखता हूँ, एक ही बात है। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके कम से कम 2 एंगल एक जैसे होने चाहिए, कम से कम 2 एंगल, तीसरा अपने आप हो जाएगा एक जैसा, है ना। अगर ये एंगल, ये तो एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर खड़ा है ऑब्जेक्ट हमारा, है ना। और हम जानते हैं जब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होता है, बराबर होता है, सेम होता है ना। यानी ये वाला एंगल सेम है, तो 2 एंगल सेम आ गए। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसा है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। यानी ये ट्राइंगल अगर बड़ा ट्राइंगल तो इसके जैसा ही बेबी ट्राइंगल है ना। अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, यानी इससे मैच करती हुई साइड इस ट्राइंगल में ये वाली हुई, नीचे वाले से मैच करती हुई साइड ये वाली हुई, है ना। यानी करस्पॉन्डिंग मतलब इसके जैसी दिखने वाली उसमें कौन सी साइड है, हो सकता है एक छोटी हो एक बड़ी हो, है ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर ट्राइंगल देखने में तो एक जैसा है। जो ट्राइंगल देखने में एक जैसे होते हैं जिनके क्या कहते हैं, उसमें हमने एक थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, यानी इनकी जो साइड्स का जो रेशियो हैगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का जब हम रेशियो बनाएंगे तो वो इक्वल आएगा, है ना। यानी दिस साइड अपॉन में दिस साइड इक्वल होगा दिस साइड अपॉन में दिस साइड। तो इसी चीज स्टेटमेंट को हम लिखते हैं और नोट डाउन करते हैं, इसी के बेसिस पर हम लोग डेरिवेशन बनाएंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी और सी सिमिलर ट्राइंगल है। किसके सिमिलर ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया कैसे सिमिलर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ का एंगल सेम,
और तीसरा एंगल अपने आप ही सेम हो जाएगा, है ना। वैसे भी दो ही एंगल हमें सेम दिखाने पड़ते हैं, उसको दिखाने के बाद ये ट्रायंगल अपने आप ही सिमिलर हो जाता है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, इस वाले ट्रायंगल का भी नाम लिख देते हैं ए डैश बी डैश, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम थ्योरम जानते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी हम ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश करते हैं तो क्या होगा, देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, ये बराबर होना चाहिए किसके, बी सी अपॉन में बी डैश सी, बी डैश सी, यानी इसका परपेंडिकुलर देखिए, इसका परपेंडिकुलर, इसका रेशियो बनाया हमने, वो बराबर होगा इसके बेस के रेशियो के, यानी इसका बेस का डिवाइड बाय इसका बेस, है ना। यानी परपेंडिकुलर के रेशियो बेस के रेशियो हम सेम मान लेंगे, सेम होंगे वो, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम होती है हमने पढ़ी हुई ट्रायंगल चैप्टर में, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लीजिए इसको। इसके बाद और भी कोई ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखते हैं, आंसर है यस। ये वाले ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये भी सिमिलर हो सकते हैं ना। देखो ये वाला एंगल कैसा, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल मिल गया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल ए एफ एम, ए एफ एम सिमिलर ट्रायंगल है, किसकी सिमिलर ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश एफ के, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। तो इसमें भी वही बात, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे, तो ए एम डिवाइड बाय ए डैश बी डैश बराबर होगा किसके, ए एम डिवाइड बाय ए डैश बी डैश बराबर होगा एफ एम डिवाइड बाय बी डैश एफ, तो हमने लिख दिया एफ एम डिवाइड बाय बी डैश एफ, बी डैश एफ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ए बी और ए बी एम ए, ये एक रेक्टेंगल लग नहीं रहा आपको, है ना, तो इसका मतलब इसकी सामने सामने की साइड कैसी होंगी, सेम होगी, तो ए बी शुड बी इक्वल टू ए एम, है ना। देखो ना, ये हमने नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन ए बी और ए एम तो बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्योंकि बिकॉज ए बी शुड बी इक्वल टू ए एम, है ना, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर ए एम की जगह पे हम ए बी लिख लें, तो ए एम की जगह पे हमने लिख दिया ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम अपॉन में बी डैश एफ, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और भी कोई सिमिलर ट्रायंगल आपको दिखता है, दिख रहा है आपको और कोई सिमिलर ट्रायंगल, जितने भी सिमिलर दिख रहे हैं सबको यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में जो हमें चाहिए होंगे उनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कोई सिमिलर ट्रायंगल आपको अगर दिखता है तो मुझे बताइए, सिमिलर होना चाहिए, यानी उसके जैसा दिखने वाला बेबी ट्रायंगल। अगर नहीं दिखता तो मैं बताता हूँ आपको, देखो कहाँ है वो सिमिलर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को देखिए, ये बड़ा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके जैसा ट्रायंगल कौन सा दिखता है आपको, ये नीचे वाला, ये रहा, है ना, ये है ना, जो मैंने ब्लू मार्क किया, ये ट्रायंगल बड़ा वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे साबित करते हैं, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल, तो इसमें भी ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, वो तो हमारी डेफिनेशन ही कहती है उसकी, इंसिडेंट रे और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होंगे, है ना। ये वाला, यानी जब रिफ्लेक्शन होता है तो आने वाला और जाने वाला एंगल सेम होता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, वही केस यहाँ पे भी होगा। तो दो एंगल सेम हो गए, तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा, तो 3 एंगल सेम हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो इनको भी लिख देंगे हम सिमिलर। थर्ड, यानी ट्रायंगल ए बी और पी, या फिर एम ले लो आप, कोई बात नहीं, ए बी एम ले लेते हैं, पी ले लूँ, ए बी पी ले लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होगा ए डैश बी डैश पी के, है ना, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। इसमें भी वही बात, इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर इक्वल होगा, इसका बेस देखो यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा, इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस, तो वही हम करते हैं यहाँ पे, यानी ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश
इक्वल आएगा बी और इसका नाम बी बी डैश है ना, बी और बी डैश, नहीं पूरा आप यहाँ से यहाँ तक लोगे ना, पूरा टोटल बड़ा ट्रायंगल, तो बी से लेके पी तक लेंगे, तो बी पी, ये बी डैश, इसका बी डैश पी, वेरी गुड। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को देखिए आप, तीनों इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड सेम दिखती है, आंसर यस दिखती है, सेम है ना। इस इक्वेशन में बी सी आ रहा है, बी से लेकर सी आ रहा है ना, और बी डैश सी आ रहा है, बी डैश सी आ रहा है। जब हम ये सी वाला, हम चाहते हैं सी वाले ज़्यादा ना आए, सी वाले आएंगे तो उससे क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा। फिर आर को आर रिलेशन हम पढ़े, आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, बाद में हमें ये डालना पड़ेगा। तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा इन दोनों को लेते हैं, यानी थर्ड को लेते हैं और सेकंड को लेते हैं, इसमें सी नहीं आएगा तो ये हमें करना ही नहीं पड़ेगा ये काम, है ना, डायरेक्ट UVF से ही बन जाएगा। तो UVF से डायरेक्टली बनाते हैं, यहाँ तक आप चाहे तो नोट कर लो। इसके आगे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम यानी इक्वेशन 2 को और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होनी चाहिए। तो हमने लिख लिया यहाँ पर ये एफ एम अपॉन में बी डैश एफ शुड बी इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ठीक है, एफ से लेके एम तक की डिस्टेंस का कोई हमने नाम रखा है इसमें, एफ एम है कहीं पर, नहीं है ना, तो हम ये अपने ड्राइंग में देखते हैं एफ एम क्या है। एफ से लेकर एम है क्या, फोकल लेंथ है इसमें, यहाँ पे एफ पी लिख दिया मैंने, एफ पी और एफ एम एक ही होगा ना, है ना, तो एफ एम की जगह मैं एफ पी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एफ पी लिख दिया, चलो डिवाइड में बी डैश एफ इज इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। वैसे भी जहाँ पर P और M है ना, उन दोनों को एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, इसमें कहीं पे भी, अगर मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ क्योंकि ये चीज़, तो P और M सेम पॉइंट है, तो जहाँ पर भी अगर कोई P लिखा हुआ दिखता है वहाँ पे आप M लिख सकते हो, जहाँ पे M लिखा हुआ दिखता है वहाँ पे P लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए, एफ पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी की जगह पे हम लोग माइनस एफ लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ये सब रीडिंग बाद में करेंगे, पहले इनको थोड़ा सा और कन्वर्जन कर लेते हैं। एफ पी की जगह एफ पी लिख दिया, बी डैश एफ की जगह, बी डैश एफ का हमने कोई नाम नहीं रखा हुआ है ना, ये एफ यू वी में से कुछ भी नहीं है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को हम हटाना चाहते हैं, तो उसको हम लिख देंगे बी डैश पी माइनस एफ पी, यानी ये टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ, है ना। तो हमने लिख दिया बी डैश पी माइनस एफ पी, लिख सकते कि नहीं, किसकी जगह पर, बी डैश एफ की जगह पर। ठीक है, इज इक्वल टू बी पी कुछ है क्या, बी से लेकर पी तक, बी पी यू है ना, तो बी पी तो हम लोग रहने देते हैं, बी पी का बी पी रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद बी डैश पी कुछ है क्या, बी डैश पी कुछ है, ऑफ कोर्स है, बी डैश पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस है, देखो इसको हम वी लिखेंगे, वी बी डैश पी है ना, वी लिखेंगे तो वो भी है, तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं बी डैश पी। अब हम सारी रीडिंग्स पुट करते हैं। हाँ, ये एफ लग रहा है, ये पी है, हाँ ये एफ पी है। ठीक है, तो अब एफ पी की जगह पे क्या है, एफ पी की जगह पे माइनस एफ है तो हमने माइनस एफ लिख दिया। बी डैश पी की जगह कुछ है, बी डैश पी की जगह माइनस वी है तो हमने माइनस वी लिख दिया। ठीक है, ये माइनस पहले से ही है। अब एफ पी की जगह कुछ है, एफ पी की जगह माइनस एफ है तो ये माइनस एफ ब्रैकेट लगा के लिखा जाएगा। बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, ये वाले माइनस को कंसिडर करते हैं, ये वाले माइनस को भूल जाते हैं, ये वाला माइनस पहले से ही है और एफ पी की जगह पे ये आ गया माइनस एफ, तो 2 बार माइनस दिखेगा यहाँ पे, है ना। इज इक्वल टू बी से लेके पी तक, बी पी को हमने कुछ नाम दिया है, बी पी को माइनस यू नाम दिया है तो माइनस यू लिख दिया, डिवाइड में बी डैश पी को कुछ दिया है, माइनस वी दिया है ना, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर लीजिए, है ना। अब ये माइनस प्लस बन जाएगा, इसके आगे का मैं नीचे इरेज कर देता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा माइनस एफ अपॉन में माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू यू अपॉन में वी। इसके आगे आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे हो जाएगा वी एफ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी, दोनों से होगी ना, तो इसकी हो जाएगा ये माइनस का यू वी प्लस का वी एफ, यू एफ, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है ना, अब हम क्या करते हैं यू वी एफ से तीनों टर्म्स में डिवाइड, 3 टर्म्स है ना, एक टर्म तो लेफ्ट साइड है, 2 टर्म राइट साइड है, तो तीनों में यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
और उसके लिए उससे पहले हम ये करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जब हम इसको इधर बुला लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा UV, और जब इसको इधर भेज देंगे तो ये भी प्लस का बन जाएगा VF, और ये तो यहाँ पे राइट साइड में तो पहले से ही था प्लस का, है ना। तो ये हो गया। अब आप इसमें डिवाइड कर दीजिए UVF से, डिवाइड बोथ साइड बाय UVF, यानी तीनों से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तीनों से बोथ साइड आप डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, इसके आगे का यहाँ पे देखिए, तीनों को डिवाइड करोगे तो इसको UVF से डिवाइड करते हैं। लिख देता हूँ मैं एक बार स्टेप्स को, UVF इनसे डिवाइड करना है, ठीक है, इक्वल, ये इसको भी UVF से करना है, तो VF को करना है हमें डिवाइड UVF से, प्लस लास्ट में क्या है UF, यानी UF को भी हमें डिवाइड करना है किससे, UVF से, यानी तीनों को हमने डिवाइड किया UVF से, ठीक है। इसमें देखिए U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, ठीक है। इसमें देखिए V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, इसमें देखिए U से U कैंसिल, है ना, F से F कैंसिल। तो यहाँ पे बचा नीचे की तरफ F बचा, ऊपर की तरफ हम मान लेंगे 1 बचा, तो 1/F, 1/U बचा है, प्लस 1/, हाँ, तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इन तीनों के बीच का ये रिलेशन होता है, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये ध्यान रखना है कि ये U और V जो है ना, मोस्टली केसेस में ऐसे साइन के साथ लिए जाएंगे, यानी आपको प्लस माइनस ध्यान रखना होता है। बोला ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर, कितना, मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। कौन से मिरर, कॉनकेव मिरर से। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी, कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो आपको वो डिस्टेंस कितना लेना है, -10 लेना है, यानी ऑटोमेटिक उसके आगे सामने कौन सा साइन लगा लेना है, -10 लगा लेना है, ठीक है। और आपने सॉल्व किया, बहुत सारी कैलकुलेशन की, आपका V का कुछ V निकालने को दिया गया। एक चीज़ याद रखनी है, इसमें फोकल लेंथ मिरर की, कभी एक बार मिरर बन गया तो उसकी फोकल लेंथ कभी बदलेगी नहीं बदलेगी ना। हम क्या बदलेंगे, U बदलेंगे और V बदलेंगे, यानी यही दो क्वांटिटी बदलती है मिरर के सामने, है ना। अगर हम U बदल देंगे तो अपने आप क्या बदल जाएगा, क्या F बदलेगा, हमने देखा नहीं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही रहे, है ना। जैसे इसको ये पहले 5 था, इसको मैंने 3 कर दिया, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी अपने आप ही, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर, यानी इन दोनों का रेसिप्रोकल को जोड़ने पर यही आए वापस, ठीक है। यानी U पे डायरेक्ट डिपेंड करता है V, ठीक है। F तो फिक्स हो जाता है, जैसे मिरर बन गया उसके बाद उसकी फोकल लेंथ थोड़ी ना बार बार चेंज होगी, एक बार मिरर बन गया तो उसकी फोकल लेंथ वही रहेगी। जब भी आप किसी फॉर्मूले को देखते हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि किसकी क्वांटिटी के चेंज होने पर कौन सी क्वांटिटी इफेक्ट होती है ना। F तो कांस्टेंट हो जाता है ना, यानी इन दोनों का एडिशन जो है वो एक सिंगल क्वांटिटी आती है 1/F, ठीक है, अगर रेसिप्रोकल करके एडिशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट, आपने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसकी इमेज का क्या हुआ, इमेज छोटी हो गई। कभी ऐसा भी होगा ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं छोटा होगा और इमेज उससे बड़ी होगी। अभी हमारे केसेस में ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है इमेज से, है ना, तो ये मैग्निफिकेशन, या फिर क्या कहते हैं उसको, दूसरा वर्ड क्या होता है, डिमिनिशन। डिमिनिश हो जाती है ना, इमेज छोटी हो गई थोड़ा सा, यानी बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना, इसी को हम कहेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन का होता है आमतौर पर मतलब होता है बड़ा हो जाना, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन अगर हम क्या बताते हैं, यानी इनको दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और मैथमेटिक्स में हम जानते हैं जब भी हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो क्या करना है, उसके लिए हमें रेशियो बनाना है, रेशियो। तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो हमने लिख दिया इसकी लेंथ को अगर हम कंपेयर करें अपने इमेज की लेंथ से, तो उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे, है ना। तो बड़ा सिंपल हो गया, इसकी लेंथ को इसकी लेंथ से कंपेयर करें तो उसी को मैग्निफिकेशन कहेंगे। यानी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा फिर, मैग्निफिकेशन इजकल टू, यानी जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को की जो लेंथ हाइट आई, यानी उसकी जो साइज़ आया है, उसके साइज़ को जब इसके साइज से, यानी इमेज के साइज से कंपेयर करते हैं, तो उस रिलेशन को, यानी उस रेशियो को कंपेयर करने के लिए रेशियो बनाते हैं हम लोग हमेशा, है ना। तो उस रेशियो को हम कहेंगे इसका मैग्निफिकेशन। तो रेशियो कैसे बनाएंगे हम लोग, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, इमेज, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले होता है, हम लोग ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं और देखना चाहते हैं कि मिरर में वो कैसा दिखता है, तो हम कंपेयर भी तो ऑब्जेक्ट से ही करेंगे, तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। तो आपने देखा ना मार्क्स, जब टीचर आपको मार्क्स देते, टोटल मार्क्स नीचे लिखे जाते हैं, है ना, जो मार्क्स आपको मिले वो यहाँ पे, यानी फाइनल जो वैल्यू होती है वो ऐसे लिखी जाती है ना। फाइनल वैल्यू जो होती है, जो हमारी टोटल पॉसिबल वैल्यू है, वो यहाँ ये लिखी जाती है और उसके बाद ऊपर वैल्यू लिखी जाती है, यानी हम इससे कंपेयर करते हैं, टोटल मार्क्स से अपने उसको कंपेयर करते हैं। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको हम नीचे लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इमेज की हाइट को, यानी इमेज के साइज को कंपेयर कर रहे हैं, किससे, ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने ए बी को नीचे ले लिया और उसके ए डैश बी डैश को ऊपर ले लेंगे, है ना। इसको हम लोग हाइट लिख लें, एच लिख लें, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ लिख देते हैं, है ना। दिस इज हाइट ऑफ इमेज, तो इसको हमने एच आई लिख दिया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
अब ध्यान देने वाली बात यह है, ओरिजिन हमारा हमेशा यहाँ पर होता है। ओरिजिन अगर हमारा यहाँ पे होता है तो ऊपर की लेंथ क्या होंगी, ऊपर यानी ओरिजिन यहाँ पर है तो ऊपर की लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है और नीचे की नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ऊपर की जो हाइट, जितनी भी हाइट ऊपर की तरफ बनाई जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, यानी एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हाइट ऑफ इमेज कैसी है, नेगेटिव। तो ये हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस ए बी, है ना, सॉरी ऊपर लिखना चाहिए मुझे माइनस, है ना, ए डैश बी डैश। तो हमें ये क्या लिखना चाहिए, माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। और ए डैश बी डैश को हम क्या लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश को हम लिख रहे हैं एच हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, और हाइट ऑफ इमेज, इमेज हमारी ये रही। यानी ऑब्जेक्ट के साइज को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साइज से, इमेज के साइज से। उसी को हम क्या करें, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज कंपैरिजन, है ना, यानी रेशियो है वो इन दोनों का, ठीक है। और भी तो कुछ हम इसका रिलेशन बना सकते हैं। और क्या रिलेशन बना सकते हैं, एक आपने अभी रिलेशन देखा था, हमने 3 इक्वेशन बनाए थे, उन इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को आप देखिए। थर्ड इक्वेशन मुझे बताइए क्या थी, 3 इक्वेशन में से, इज इक्वल टू बी पी अपॉन में बी डैश पी। ए डैश बी डैश है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ए डैश को ऊपर कर लेते हैं और बी डैश को ऊपर कर लेते हैं और ए बी को नीचे कर लेंगे। ये हो जाएगा बी डैश पी डिवाइड में बी पी। अब आप मुझे बताइए बी डैश पी क्या था, बी डैश पी क्या है, वी ना, इसको निगेटिव लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड है तो हमने लिखा माइनस वी अपॉन में बी पी, बी से लेके पी तक ये यू है, इसको भी माइनस लेंगे, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, है ना। तो ये अब देखिए, ये देखिए ये और ये यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v और u लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस तो हमें लेना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक मिल जाएगा माइनस v अपॉन में u। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख लें तो कैसे लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे आप ऐसे लिखना चाहें माइनस ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। बात तो वही है, इमेज की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। तो उसको हाइट को हाइट वर्ड यूज़ करें तो हमने एच वर्ड यूज़ कर लिया, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर आप इससे भी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी देखो दोनों के बीच डिस्टेंस वाला जो रिलेशन आता है ना, यानी जो हाइट वाला रिलेशन आता है वो डिस्टेंस वाले के साथ करें ना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमें v और u दिया है और उसके बाद मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो भी हम मना नहीं करेंगे। आप ये तो बोलोगे, ये नहीं बोलोगे भैया हमें तो हाइट नहीं दी तो हम हाइट को कैसे कंपेयर करें, तो हाइट की जरूरत भी नहीं है, हम लोग उसके डिस्टेंस को भी लेकर मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आई इस बात समझ में। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मैग्निफिकेशन तक ही, है ना।